नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सरकारी डेल्टा यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, जो कि है एम्स नॉर्सेट 11। कैसे आपको अप्लाई करना है, क्या क्या डिटेल आपको फिल करना है, इस सभी डिटेल के बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो यहाँ पर इस वैकेंसी से रिलेटेड जो भी जानकारी है आप एम्स की ऑफिशियल वेबसाइट पर चेक कर सकते हैं। इसका लिंक हम अपनी डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, वहाँ से भी आप चेक कर सकते हैं। अगर आप एलिजिबल हैं, अप्लाई करना चाहते हैं, तो आप इसमें ऑनलाइन अप्लाई कर पाएंगे। अब बात करते हैं इसके एडवर्टाइजमेंट की। एडवर्टाइजमेंट में आपको क्लिक करना होगा। आपको यहाँ पे इसकी एडवर्टाइजमेंट देखने को मिल जाती है, जहाँ पे आपको इनिशियल क्वालिफिकेशन देखने को मिलती है। यहाँ पे आप बीएससी ऑनर्स है या फिर बीएससी नर्सिंग है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और दूसरा ऑप्शन है कि अगर आप डिप्लोमा में जीएनएम है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे आपकी जो एज लिमिट रखी गई है वो 18 से 30 साल की रखी गई है। यहाँ पे आपको एप्लीकेशन फ़ीस देखने को मिलती है, जो कि जनरल ओबीसी कैंडिडेट की है वो 3000 की है, और एसटी एसटी कैंडिडेट और ईडब्ल्यूएस की 2400 रुपये है। जहाँ पे आपका जो ऑनलाइन सीबीटी स्टेट एग्ज़ाम होने वाला है वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। इसकी जो फॉर्म एप्लीकेशन की जो लास्ट डेट है वो 13 अगस्त रखी गई है। दोस्तों, जो भी जानकारी है, जो भी डिटेल है, वो एक बार नोटिफिकेशन को रीड आउट करके चेक जरूर कर ले, इसके बाद ही इसमें आप अप्लाई करें। अब बात करते हैं कैसे फॉर्म को अप्लाई करना है। आपको फॉर्म अप्लाई करने से पहले आपको यहाँ पे क्रिएट एन अकाउंट करना होगा। क्रिएट एन अकाउंट करने के लिए यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद कुछ आपको ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा, जहाँ पे आपका यहाँ पे मोबाइल नंबर पूछा गया है। यहाँ पर आपको फिर से कन्फर्म मोबाइल नंबर करना है। फिर आपको यहाँ पे ईमेल एड्रेस डालना है। यहाँ पे आपको कन्फर्म ईमेल करके जनरेट ओटीपी पे क्लिक करना है। फिर इसके बाद आपको यहाँ पे ओटीपी मिलेगा। यहाँ पे आपको ओटीपी डालने के बाद आपको वेरीफाई प्रोसेस पे करना है। इसके बाद दूसरा ऑप्शन आता है वेरिफिकेशन का। वेरिफिकेशन के लिए आपको यहाँ पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे वेरिफिकेशन डिजी लॉकर से करना है। यहाँ पे आपको क्लिक करके आपका जो मोबाइल नंबर है वो डाल के आपको डिजी लॉकर से लॉगिन करना है। वहाँ पे आपको वेरिफिकेशन करना है। अगर आप डिजी लॉकर से वेरिफिकेशन नहीं करना चाहते हो तो आप इसको आई वांट प्रोसीड टू विदाउट ऑथेंटिकेशन पे क्लिक करके फिर आपको यहाँ पे कंटिन्यू करना है। यहाँ पे आपको फुल नेम आएगा, यहाँ पे फिर से फुल नेम डलाएगा। फिर आपका यहाँ फादर नेम आएगा, यहाँ पे आपका कंफर्म फादर नेम आएगा। फिर यहाँ पे आपका मदर नेम आएगा। फिर से आपको यहाँ पे आपका मदर का नेम कंफर्म करना है। फिर आपको यहाँ पे आपका जेंडर बताना है। यहाँ पे वापस आपको जेंडर बताना है। आपका डेट ऑफ बर्थ आएगा। फिर यहाँ पे आपको डेट ऑफ बर्थ कंफर्म किया जाएगा। उसके बाद आप मैरिड हो कि अनमेरिड हो वो बताना है आपको। उसके बाद आपको यहाँ पे फिर से बताना है। इसके बाद आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। इसके बाद आपको यहाँ पे आपका पासवर्ड क्रिएट करना है, जहाँ पे बोला गया है कि आपका जो पासवर्ड है वो 8 से 10 कैरेक्टर का होना चाहिए, जिसके अंदर अपर केस लोअर केस होना चाहिए, अपर कैरेक्टर लोअर कैरेक्टर होना चाहिए, नंबर और स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए। आपको फिर यहाँ पे कंफर्म पासवर्ड करने के बाद प्रीव्यू एंड क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करना है। इसके बाद आपने जो डिटेल भरी थी वो आपको डिटेल यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। अगर आपका जो डिटेल सही है तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है। उसके बाद सबमिट पर क्लिक करना है। अगर आपकी डिटेल्स में कुछ भी गलती है तो आप एडिट कर सकते हो, बाद में आपको एडिट करने का मौका नहीं मिलेगा। इसलिए एक बार आप चेक कर लें, अगर आपकी सारी इन्फॉर्मेशन सही है तभी आप इसको सबमिट करें। सबमिट हो जाने के बाद फिर आपको यहाँ पे लॉगिन टू अप्लाई वाले पे क्लिक करना है। फिर आपको कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा, जहाँ पे आप अपना यहाँ पे मोबाइल नंबर डालने के बाद, चाहे आईडी नंबर डालने के बाद आप यहाँ पे पासवर्ड डालना है। पासवर्ड डालने के बाद आपको यहाँ पे लॉगिन करना है। आपका जो डैशबोर्ड है यहाँ पे ओपन हो जाता है, जहाँ पे आपको देखने को मिलता है ऐड न्यू एप्लीकेशन। यहाँ पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे बेसिक डिटेल्स पूछी जाएगी, जहाँ पे आपको बताना है, यहाँ पूछा गया है कि आप पीएच कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको यस या नो करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे पूछा जाएगा कैटेगरी के बारे में, जहाँ पे आपको बताना है आप जनरल में हो, ओबीसी में हो, एससी एसटी जो भी हो आप बता सकते हो। अगर आप यहाँ पे ओबीसी सिलेक्ट करते हो तो आपको यहाँ पे जो आपका जो सर्टिफिकेट इशू डेट है वो आपको यहाँ पे लगाना है। उसके बाद आपको यहाँ पे आपका अपलोड करना है, यहाँ पे आपका जो सर्टिफिकेट है ओबीसी का वो अपलोड करना है। अगर आप नॉन क्रीमी लेयर में आते हो तो आपको उसका भी सर्टिफिकेट यहाँ पे अपलोड करना होगा। अगर आप जनरल में आते हो तो आपको ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब आते हैं नेशनलिटी में। यहाँ पे आपको इंडियन सेलेक्ट करना है। आपका स्टेट डोमिसाइल कहाँ का है तो वो आप बता सकते हो। आपको आईडी प्रूफ में यहाँ पे पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड, पासपोर्ट, वोटर आईडी सबकी सुविधा मिलती है। आप इसमें से किसी एक को सिलेक्ट कर सकते हो। मैं आधार कार्ड सिलेक्ट करके बता रहा हूँ। जहाँ पे आपको आधार कार्ड सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आईडी नंबर का ऑप्शन मिलता है। आपको यहाँ पे आपका आधार कार्ड नंबर डालना है।
इसके बाद पूछा जाता है आपसे क्या आप एक्स सर्विसमैन हो, तो आपको ये बताना है यहाँ पे यस या नो करके। इसके बाद पूछा जाता है आप करंट एम्प्लॉय हो ESIs में, तो आपको ये बताना है। आपके केस में अगर यस है या नो करके बताना है, अगर हो तो आप यस कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको पूछा जाता है कि आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, तो आपको ये बताना है यस या नो करके। आर यू कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉय ऑफ एम्स में, अगर आप कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉय हो एम्स में तो आप यस या नो करके बता सकते हो। फिर आपका मेरिट स्टेटस बताना है, आप क्या हो, अनमेरिड हो, मेरिड हो, जो भी हो, आपका डेट ऑफ बर्थ देखने को मिल जाएगा यहाँ पे। फिर इसके बाद आपको यहाँ पे देखने को मिलता है परमानेंट एड्रेस का, जहाँ पे आपको आपका कंट्री बताना है, आपकी कंट्री है। फिर आपका क्या स्टेट है, आपको स्टेट बताना है यहाँ पे। आपकी सिटी क्या है, आपका वो सिटी बताना है यहाँ पे। उसके बाद आपका यहाँ पे पिन कोड बताना है। फिर आपको ये डिटेल में पूरा एड्रेस यहाँ पे लिखना है। अगर आपका परमानेंट एड्रेस और पोस्टल एड्रेस सेम है तो आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट कर देना है। अगर आपका पोस्टल एड्रेस अलग है तो आपको क्लिक ना करके पोस्टल एड्रेस को भी यहाँ फिल करेंगे, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पर सेव नेक्स्ट करना है। इसके बाद आपको नेक्स्ट ऑप्शन देखने को मिलता है क्वालिफिकेशन का, जहाँ पे आपको आपका जो एजुकेशन डिग्री है वो सिलेक्ट करना है। आपका BSc ऑनर्स है या फिर पोस्ट सर्टिफिकेट है या फिर डिप्लोमा है NMS से, तो आप उसमें सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपका यहाँ पे इंस्टीट्यूट का नाम आएगा, यूनिवर्सिटी का नाम आएगा, डेट ऑफ पासिंग आएगा। उसके बाद दूसरा ऑप्शन आता है यहाँ पे रजिस्ट्रेशन डिटेल का, जहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन डिटेल में आपको नर्स या मिडवाइफ सिलेक्ट करना है। यहाँ पे आपका नर्स नंबर आएगा या फिर मिडवाइफ का नंबर आएगा, ठीक है। उसके बाद आपका जो काउंसलिंग है कौन सा है वो बताना है, आपका इशू डेट कौन सा है वो बताना है आपको। उसके बाद आपको यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट करना है। दोस्तों जो भी है डिटेल है ये आपको ये एडवर्टाइजमेंट में दिया गया है, आप इसको एक बार रीड आउट करके आपको चेक कर लेना है। उसके बाद आपको उसके हिसाब से आपका जो क्वालिफिकेशन है वो बताना है। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता है एक्सपीरियंस का। आपके पास एक्सपीरियंस है तो आपको बताना पड़ेगा कि आपका एक्सपीरियंस किस में है। दोस्तों अगर आप BSc ऑनर्स या फिर BSc पोस्ट सर्टिफिकेट के हिसाब से भर रहे हो तो आपको यहाँ पे एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है। अगर आप डिप्लोमा JNM है, अगर इस पे आप भर रहे हो तो आपको 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। तो मैंने BSc से भरा इसलिए मैं इसे नो कर दे रहा हूँ। लेकिन अगर आपने डिप्लोमा JNM से भरा है तो आपको ये यस करके आपको ये डिटेल्स भरनी होगी। उसके बाद आपको सेव नेक्स्ट पे क्लिक करना है। इसके बाद देखने को मिलता है आपको स्टेट चॉइस का, जहाँ पे आपको प्रेफरेंस स्टेट का ऑप्शन मिलेगा। आपको यहाँ पे स्टेट सिलेक्ट करना है आपके एग्ज़ाम के लिए। यहाँ पे आप अपने हिसाब से आप अपना स्टेट सिलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे दूसरा जो चॉइस स्टेट है उसे भी सिलेक्ट करना है, उसे भी इसी तरह सिलेक्ट करना है। आप अपने हिसाब से कोई भी स्टेट सिलेक्ट करते हो अपनी सुविधा के हिसाब से। उसके बाद आपको यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता है अपलोड इमेज का। यहाँ पे आपको मिलता है सर्टिफिकेट में आपको अगर आप वर्किंग है तो आपको यहाँ पे नो ऑब्जेक्ट सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा। अगर आप वर्किंग नहीं हो तो आप इसे खाली छोड़ सकते हो। उसके बाद आपको यहाँ पे आपकी पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो लगानी होगी, जिसका जो साइज़ है वो 2 MB तक होना चाहिए और इसका जो फ़ोटो है वो 6 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए। जिसका बैकग्राउंड वाइट होना चाहिए। ये सब सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। फिर इसके बाद दूसरा ऑप्शन आता है अपलोड सिग्नेचर का। अपलोड सिग्नेचर में भी आपका जो अपलोड है सिग्नेचर वो अपलोड करना है। यहाँ पे आप वाइट पेपर में ब्लैक या ब्लू पेन से आप किसी से भी सिग्नेचर कर सकते हो। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको ब्लैक से ही करना है चाहे ब्लू से ही करना है, आप किसी से भी सिग्नेचर करके मतलब आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे देखने को मिलता है अपलोड लेफ्ट थंब इम्प्रेशन, जहाँ पे आपको ये लेफ्ट थंब बताया गया है, जहाँ पे आप ब्लू या ब्लैक किसी से भी आप यहाँ पे कर सकते हो। उसके बाद आपको यहाँ पे अपलोड कर देना है। आई हैव पे आपका जो है मेरा ये मतलब ये थंब इम्प्रेशन है, ये बता के आपको अपलोड करना है यहाँ पे। इसके बाद आपको यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे पेमेंट का ऑप्शन देखने को मिलता है, जहाँ पे आपको ये पेमेंट लिंक देखने को मिलता है। आप इसमें में से किसी को भी आप क्लिक कर सकते हो। क्लिक करने के बाद आपको कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा, जहाँ पे आपको कंटिन्यू टू प्रोसीड पे क्लिक करना है। इसके बाद आपको यहाँ पे ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट मेडिकल साइंस की तरफ से दिखाई देगा। यहाँ पे आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, QR कोड किसी से भी आप कर सकते हो। मैं QR कोड सिलेक्ट किया हूँ। इसमें आपको शो QR कोड करना है। इसको स्कैन करके आपको
3000 का जो है आपको पे करना है। फिर इसके बाद दोस्तों आप पेमेंट करने के बाद आप यहाँ पे सेव रिव्यू पे क्लिक कर सकते हो। यहाँ पे करने के बाद आपको आपका प्रिंट आउट निकल जाएगा। अब उसे आप सेव करके रख लो, उसे आप संभाल के रख लो, भविष्य में आपको काम देगा। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और इससे आपको कुछ जानकारी मिली हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आने वाली सभी भर्तियों की अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। अगर आपके मन में कोई सवाल है तो नीचे कमेंट करके जरूर पूछें, मैं आपकी पूरी मदद करने की कोशिश करूंगा। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई भर्ती, एक नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।